अभी हम हैं हरिद्वार के शांति कुंज में। बहुत ही प्यारा जगह, बहुत ही अच्छी जगह है ये, एकदम पीसफुल है। आप कभी आए तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय फैमिली ब्यूटीफुल जर्नी। मैं हूँ नीरू। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो फाइनली हम लोग हैं अभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हम लोग हैं। और सुबह के बजे हैं 6:20 और हमारी ट्रेन है 7 बजे की। तो 7 बजे की हमारी ट्रेन, हम यहाँ से निकलेंगे उत्तरांचल की ओर। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं उत्तरांचल के खूबसूरत शहर, और जो कि गंगा नदी से घिरा हुआ है और हरी वादियों से घिरा हुआ और बहुत ही पवित्र माना जाने वाला शहर हरि का द्वार। जी हाँ, हरिद्वार। तो हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। और लीजिए आगे हमारी ट्रेन, और हम लोग हैं इस समय ट्रेन में। सब अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। और ये देखिए, सुबह के समय हम लोगों ने कुछ चाय नाश्ता नहीं किया था, तो बस ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले चाय खोल गई, चाय रेडी हो गई। और जो भी हम लोग स्नैक्स साथ में रखा था वो, जिससे कि और सुबह के समय का हम थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जगने के बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अभी ट्रेन रुकी हुई है, बट हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। सच में सब बहुत अच्छा लगता है। लंबा सफ़र हो, फैमिली मेम्बर सारे आपके साथ हो, और मॉर्निंग में आप चाय और नाश्ता जब करते हैं कुछ भी, तो बड़ा अच्छा फील आता है। निकू बिनू अभी अपनी बातें समझा नहीं पाते हैं, मतलब वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, बट समझा देते हैं वो अच्छे से। तो भी स्टार्ट हो गया है उनका। गुड्डे पूरी तरीके से फ्रेश है, कहीं से नहीं लग रहा है। ये बहुत जल्दी जगाकर इनको हमने रेडी करके हम यहाँ ले आए हैं। और ये इनका सेकंड सफ़र है। हाँ, ये इनका बाय ट्रेन इतनी लंबी जर्नी सेकंड टाइम ही है। तो बस फन कर रहे हैं और जिद करके कॉर्नर पर बैठ गए हैं दोनों की दोनों। बट सब आसपास बैठे हुए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। सब लोग ध्यान दे रहे हैं उनका। प्रॉपर वर्ड्स नहीं बना पाते हैं, बट बोलने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं अपनी भाषा में। तो बस हम सारे लोग हैं अभी यहाँ पर, और ट्रेन चल दी है हमारी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो हमारी ट्रेन पहुंच गई राइट टाइम पर। और आज के दिन का पूरा यूज़ करने के लिए हम लोगों ने अपना सामान अपने रूम पर रखा, और उसके बाद फ्रेश होकर नहा धोकर हम दोबारा चल दिए वापस वहां से बाय ऑटो हर की पौड़ी के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आज हम टाइम पर पहुंचते हैं तो फिर हमें इवनिंग की हर की पौड़ी की आरती, मतलब गंगा आरती हमको मिल जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि हम ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रुकेंगे यहाँ पर, बहुत हमारा 2-3 दिन का ही स्टे हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। पैकेज तो नहीं लिया हमने, तो उसका पूरा यूज़ करने के लिए ये हम आ गए। अभी हर की पौड़ी पर नहीं, पर गंगा जी के किनारे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर क्या है कि गंगा जी पर बहुत सारे पुल रहते हैं, जो ब्रिज छोटे छोटे हैं, क्योंकि पूरा शहर ही गंगा जी से घिरा हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। तो हम सीधे हर की पौड़ी वाले पुल पर ना जाकर दूसरे पुल पर आए हुए हैं, दूसरे ब्रिज पर, क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा। तो हम यहाँ पर आके थोड़ा सा शांत गंगा जी को देख रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। गंगा जी की जो आवाज़ होती है, ऊपर से ठंडी हवाएं, क्या बात है। और सामने देखिए, अब सब तरफ आपको माउंटेन्स दिखेंगे। और जैसे जैसे नाइट होगी, ये नज़ारा और भी खूबसूरत होता चला जाएगा। ये गुड्डा मस्त है, पूरी तरीके से पैक है, क्योंकि गुड्डे के हिसाब से, दोनों गुड्डों के हिसाब से ठंड है यहाँ। तो ये देखिए, रात का टाइम हो गया है, आरती का टाइम हो गया है, लाइट्स ऑन हो गई हैं। गंगा जी के जो सेकंड साइड पर, मतलब ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो दूसरे घाट के दूसरे साइड पर सामने ही मंदिर है, जो गंगा माता का मंदिर है। और पूरा घाट काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लाइट का बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। और ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं ईज़िली। ये देखिए, एक्चुअली जब मैं कोविड से पहले आती थी तो बहुत रश रहता था, बट अभी बिल्कुल नहीं है। तो उसका एडवांटेज ये कि हम लोगों ने जम के यहाँ पिक्स निकलवा लिए। अदरवाइज़ जिस जगह पे मैं खड़े होकर पिक्स निकलवा रही हूँ, यहाँ काफ़ी रश रहता था, और पीछे ये सारे स्टेयर्स पूरी तरीके से भर जाते थे।
गंगा आरती देखने के लिए। बट इस बार ऐसा नहीं है कोविड के बाद। मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ यहाँ, तो कोविड से पहले काफ़ी रश रहता था, क्योंकि गंगा आरती सीरियसली बहुत ही प्यारी है, बहुत अट्रैक्टिव है, मन को रिलैक्स करने वाली। गंगा जी में आरती के बाद में जब जो दीप जलते हैं, इतना खूबसूरत फील होता है, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। वही कैप्चर करने का प्लान था मेरा, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है। और इसलिए गंगा आरती के बाद कोई भी जैसे भर फूलों में दीपक रखे हुए भर के दिन यहाँ चलता था, क्योंकि आरती के बाद में वो विसर्जन किए जाते, उसमें छोड़ दिए जाते गंगा जी में, तो बहुत सुंदर सीन बन जाता था। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट्स ओके। कोविड के बाद है, धीरे धीरे वापस से सब चीज़ें वापस लौट आएंगी। तो फिलहाल तो मैंने ये स्लो मोशन में गंगा जी दिखाई है, अदरवाइज़ रात के समय गंगा जी का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि पानी उधर से पीछे से छोड़ दिया जाता है। पर लोग फिर भी नहाते हैं, नाइट में भी स्नान करते हैं, कुछ लोग मानते हैं। अब हम लोग वापस चल दिए हैं, तो इस बार हमने दूसरा ब्रिज पकड़ा है। काफ़ी सारे ब्रिज है यहाँ पर, जब आप आते हैं तब आप देखिएगा, आपको लगेगा। और सब सेफ़ है यहाँ ना, कुछ ऐसा टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, सब सेफ़ है। तो इस साइड से ये देखिए, गुड्डा अभी भी खुश है, अभी सेकंड गुड्डा मेरा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इधर से कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत दिखाने की। तो हम चल दिए वापस, और हमने वे पकड़ा है, बाय मार्केट का वे पकड़ा है, क्योंकि कहीं भी ऑब्वियसली आप कहीं घूमने की जगह पर आते हैं, कोई घूमने वाले प्लेस में ऐसी जगह आते हैं और आपका स्टे है, तो ये सही स्ट्रैटेजी होती है मेरे हिसाब से कि आप वहाँ के मार्केट को ज़रूर देख लें जी, क्योंकि आप कुछ भी लेने वगैरह का मूड बनाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि आपको क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं। तो हम लोग मार्केट के वे से ही वॉक करते हुए घूमते फिरते, और रास्ते में ही हम लोग जो भी है रात के डिनर का वो हम यहीं से रास्ते से खाते हुए चलेंगे। किसी भी रेस्टोरेंट या होटल, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, क्योंकि ये ना यहाँ काफ़ी रश ऑल टाइम रहता ही है हरिद्वार में। तो हम खाते हुए चलेंगे। ये देखिए कितने हम रिलैक्स होकर चल रहे हैं, और इसी समय हमारी प्लानिंग भी हो जाएगी कि कल हम क्या करने वाले हैं और अपने दिन का प्रॉपर कैसे यूज़ करेंगे। तो बस हम लोग सेकेंड डे चल दिए हैं मनसा देवी माता जी मंदिर, और ये हमने लास्ट नाइट को ही डिसाइड कर लिया था। नाइट में जैसे मैंने बताया था, हम डिसाइड कर लेते कि हम मनसा देवी मंदिर जाएंगे, और वहाँ दर्शन करने के बाद में फिर हम आगे का प्रोग्राम करेंगे। आगे मीन्स आज हमें निक्कू विन्नू को, गुड्डो को आज हमें गंगा स्नान भी करवाना है। तो हमने ये सोचते हैं कि हम अगर यहाँ जाकर, यहाँ से जल्दी इजी होगा हमको लोड कराना, तो हमने वे चुना है ये ट्रॉली का। वैसे बाय वॉक भी आए हैं हम लोग, और इजी होता है, मैक्सिमम लोग आते हैं। पर यहाँ से देखिए नज़ारे कितने खूबसूरत, पूरी गंगा जी, और सामने एरिया पूरा माउंटेन से भरा हुआ है। बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले हैं इससे। हम पहुंच गए हैं, ये यहाँ पर इसके ये ट्रॉली हमारी आ गई है। और मंदिर के अंदर फ़ोन यूज़ करना मना था, फ़ोटो नहीं खींचने का मना था, फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, वीडियोस नहीं बना सकते हैं। तो हम मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर जो पंडाल में ही खड़े हैं, ये पीछे साइड सारा मंदिर है, तो यहाँ से हम लोग ग्रुप पिक्स निकाल रहे थे। और फिर भी हमने बाहर साइड में, जो भी बैक साइड जाकर, जहाँ ये मना नहीं था वहाँ जाके हमने कुछ पिक्स निकाले, जिससे कि हाँ हम ये याद रख सके कि हम मनसा देवी मंदिर भी गुड्डो को लेकर गए थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ भी अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे, बस मॉर्निंग में हम लोगों ने चाय वगैरह ही पी थी, उसके बाद मंदिर में आ गए थे। अब वहाँ पर हम बाहर आके, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंटीन बना रखी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, पर हाँ काफ़ी लोग आ जाते हैं। कैंटीन बना रखी है जिसमें हम लोग बैठे हैं,
के हम कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी कुछ खाना चाहें, क्योंकि अब हम घूमते हुए नाइट तक ही घर जाएंगे। तो मॉर्निंग में हमने जो भी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था बहुत लाइट, तो उसके बाद में अब हम यहाँ बैठकर यहाँ पर जो भी कुछ खाना है, या प्रॉपर फूड तो नहीं, आप किसी भी आप हिल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रोटी सब्जी वगैरह तो नहीं आपको इतनी इजीली मिलती है, बट हाँ स्नैक्स वगैरह आपको इजीली प्रोवाइड हो जाता है। भी हम लोग यहाँ से पकौड़े खा रहे हैं, सैंडविचेस हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो हम यहीं पर बैठे हैं। यहाँ काफ़ी बहुत सारे मंकीज़ थे, बंदर बहुत थे, बहुत छोटे बड़े बड़े बड़े। तो हम उन्हें भी कैप्चर कर रहे थे, पर बाद में वो लोग सब चले गए थे और एक दो बचे हुए थे जिनके साथ गुड्डे दोनों खेलने में भी लगे थे। तो ये टाइम है। इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम गुजार लिया था, क्योंकि हम एक्चुअली वॉच देख कर ही चल रहे थे, टाइम के अकॉर्डिंग हमें आज का टाइम यूज़ करना था। तो हमारा प्लान था कि हम 2-2:30 बजे, जब धूप अच्छी होगी और मौसम में तो वहाँ ठंडाहट है ही, ठंडी ही रहता है वहाँ हर टाइम। देखो देखो छोटी सी निकुले वो देखो बच्चों चुपचाप बैठो, बैठ के भी करो, पर फिर भी जगह से नहाते हैं धोते हैं सब। वहाँ पर पानी बहुत पवित्र माना जाता है, साइंटिफिकल भी बहुत यूज़फुल मानते हैं गंगा वाटर को। तो उस हिसाब से अभी हम लोग यहीं पर ही बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर निकलेंगे और देन हम आगे जो है निक्कू विन्नू को गुड्डो को आज हम गंगा स्नान पूरा करवाएंगे ही। तब तक हम लोग यहीं से व्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ के व्यूज़ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ट्रॉली आ रही है जा रही है, और जितना भी वो वाइट सी लाइन आपको दिख रही है इसमें आप देख पा रहे हैं, वो सारी गंगा ही है, वो गंगा नदी, क्योंकि ये शहर पूरी तरह गंगा नदी से ही ढका हुआ है। तो पूरा वो गंगा नदी है, और पीछे जो जितना भी वो सारा माउंटेन है। उत्तरांचल और हिमाचल ये पूरा माउंटेन से ही भरा हुआ स्टेट्स है। तो यहाँ पर आपको यही सब देखने को मिलेगा। आप फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख पा रहे होंगे इसे, पर मेरी मानिए एक बार यहाँ जाइए जरूर, इतना शानदार लगता है। यहाँ पर बैठना भी इतना प्यारा फील कराता है आपको, एकदम फ्रेश एयर का फील, जैसे हवा में भी खुशबू है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग और टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं नीचे जाने के लिए। बाय ट्रॉली ही जाएंगे, और इसलिए भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि हम बाय ट्रॉली जाएंगे तो हार्डली हमें हाफ एन आवर का ही टाइम लगेगा, या 10-15 मिनट ऊपर समझ सकते हैं। गंगा घाट पर जाने तक का मैं बता रही हूँ, पूरा टोटल ही आपको इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप बाय ट्रॉली यहाँ से जाएंगे या वहाँ से आएंगे। मुश्किल से ट्रॉली से 5-1 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। तो बस हम लोग चल दिए हैं वापस, और ये देखिए पीछे जो दिख रहा है ग्रीन, ये कैंटीन थी जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। ये पूरी जाली से कवर्ड की हुई है, क्योंकि मंकीज़ हैं, बंदर बहुत है उधर। तो आ गए हम गंगा घाट पे फिर से। दोपहर के बज रहे हैं अभी 2, शायद बजे नहीं है पूरी तरीके से, पर 2 ही बज गए होंगे। उसके बाद अब हम नहलाने का प्रोसेस करते हैं। मेन ये देखिए ये सारे लोग लग गए हैं, हम सारे के सारे। मैं गुड्डो को कपड़े पहना रही हूँ, और इधर भाभी उनको नहला रही है, और पानी काफ़ी चिल्ड है। सब लोग ने अपना अपना काम बांट लिया है 1 बाय 1। फर्स्ट टाइम है और पानी बहुत ठंडा है, तो सर पर एकदम से पानी नहीं डाला है। मेरे को तो इतना नहीं एक्सपीरियंस होता है, बट वो बड़ी हैं भाभी, तो वो कर सकते हैं आराम से, तो वो ही कर रही हैं। उन्होंने कहा डोंट वरी, तुम मेरे हैंड ओवर करो, मैं सब संभाल दूँगी। तो बड़े लोग को पता रहता है, एक्सपीरियंस रहता है एक्चुअली।
तो वो आते भी रहते हैं। दिल्ली में जब रहेंगे तो फिर उनका तो दिल्ली वालों का तो हमेशा ये चलता ही रहता है कि वो एवरी मंथ या 2 मंथ्स में वो लोग यहाँ उस विज़िट करते ही रहते हैं। जब मैं भी थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी, तो इसलिए वही संभाल रही हैं दोनों को, वो दोनों को कर रही हैं। निकू आ गई है, उसको मैं रेडी कर रही हूँ और इधर बिन्नू की तैयारी हो रही है। बिन्नू नहाने जाएगी अब, वो समझ गई है क्योंकि उसको नींद आ रही थी। वो बिन्नू थोड़ा सा पानी से घबराता भी है, तो बस ठीक है। और अब उसकी बारी है, वो जाएगी। ये लीजिए, और तैयार है दीदी उसको लेकर जाने के लिए। और बस कोई टेंशन नहीं आई थी। अब बस वो निकू का नंबर आ रहा है तो ये गई निकू लेकर भूमिका लेकर जा रही है बिन्नू को। अब बिन्नू का नंबर है। अरे बच्चा दिख रही है भूमिका साथ जा। छोड़ते हैं वो, उनकी तो बात ही अलग है, वो कर लेते हैं अच्छे से। और बस उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर ही आरती भी की। हम नाइट तक वहीं रहे गंगा घाट पर ही। हम लोग भी नहाए थे सारे लोग। और इसके बाद फिर हम लोगों ने गंगा जी आरती की और गुड्डू को हम लोगों ने अच्छे से पैक करके अपने अपने गोद में रख लिया था। वो सो गए थे, बहुत फ्रेश जगह थे। बाद में ये गंगा आरती चल रही थी। यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ, रश बिल्कुल भी नहीं है आज भी। और मैंने जो नहाए थे तो हमने उसका एक पिक लगा दिया यहाँ पर कि हम सब नहाने के बाद ही फिर बाद में वहीं बैठे रहे। ये गंगा जी की आरती के बाद आरती लोग ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा फील आता है। तो ये देखिए सारे लोग आरती ले रहे हैं, जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं। वो गंगा आरती एकदम से स्टार्ट नहीं होती है, उसमें काफ़ी देर पहले वो काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कई सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आरती करते हैं। और इसके बाद जो भी है आप आरती लेते हैं। जैसा प्रोसेस होता है पूजा पाठ का, ये वैसा ही बिल्कुल फील आपको आता है, अच्छा रहता है। उसके बाद वापस हम लोग फिर चल दिए। एक्चुअली उसके बाद हम लोग कई जगह और भी गए थे। हम चंडी देवी गए, पर वहाँ के हम वीडियोस नहीं बना पाई, मैम सॉरी। और हम शांति कुंज भी गए थे, तो वहाँ के मैं पिक सारे शेयर कर दूँगी। ये हम सेकेंड और अलग से हम वे से आ रहे हैं। ये चंडी देवी मंदिर गए थे, वहाँ ट्रॉली का ही वे है, वहाँ वॉकिंग नहीं है। तो आप जब भी जाएंगे तो चंडी देवी मंदिर के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है, इसलिए हमने सेकेंड डे चंडी देवी मंदिर के लिए नहीं चुना, हमने नेक्स्ट डे चुना। सेकेंड डे हम मनसा देवी, क्योंकि हमें 2 काम करने थे। ये सारे पिक्स जो है ये चंडी देवी मंदिर के उधर के ही हैं। यहाँ की भी काफ़ी मान्यता है और बहुत खूबसूरत है। मंकीज़ आपको बंदर हर जगह बहुत सारे मिलेंगे, तो केयरफुल रहिए। वैसे लोग आपको वहाँ पर सब अलर्ट कर देते हैं अगर आप न्यू होते हैं, और क्योंकि इधर का नेचर काफ़ी फ्रेंडली रहता है। तो बस हम लोगों ने ये चंडी देवी मंदिर का किया, उसका ट्रॉली का आने का जाने का, ये सारे पिक्स मैंने शेयर किया। और साथ ही इसके बाद फिर हम लोग ऋषिकेश भी गए थे। ऋषिकेश में भी हमने पिक्स ही निकाले थे और वहाँ के भी पिक्स ही शेयर किए मैंने। ये शांति कुंज का है, ये शांति कुंज में अभी हम लोग ने टाइम स्पेंड किया था। बस अब फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो बहुत लंबा हो गया है।